नमस्कार एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आज की हमारी टॉपिक के हमारे बिजनेस को बहुत हाई ग्रोथ पर ले जाने के बेस पे वर्क है। अगर हम इस टॉपिक्स को अपने लाइफ में प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम के बेस पे अपने लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे वर्क को करने का जो तरीका है ना वो एक प्रॉपर स्पीड की तरह वर्क करेगा और हम अपने बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये हमारे टॉपिक्स हैं क्या। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं फोर बेसिक्स, यानी चार जो हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, उन बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारे पहले जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो है लिस्ट, यानी कि हमारा लिस्ट कैसा होना चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। लिस्ट फर्स्ट वर्क ही हमारा इस बिजनेस का होता है, लिस्ट बनाना। यानी कि हमारा लिस्ट कैसा होना चाहिए, कितना बढ़िया होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए और कैसे लिस्ट बनाना होता है, इसकी जानकारी हम सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए। लिस्ट लिस्ट सबके पास होना चाहिए। अब कोई जैसे हमारे अपलाइन कहते हैं लिस्ट बनाओ, तो हम लिस्ट बनाना जब शुरू करते हैं ना तो गिन के 20 लोगों का लिस्ट बना लेते हैं। अब ये 20 लोगों के लिस्ट में कितने लोग ऐसे होंगे जो इसमें वर्क करेंगे और कितने ऐसे होंगे जो वर्क नहीं भी करेंगे। तो लिस्ट जितनी छोटी होती है ना उतना ही काम हमारा शॉर्ट हो जाता है, फिर हम कहते हैं हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। तो कभी भी लिस्ट बनाए तो बड़े लिस्ट बनाए। अब बड़े लिस्ट की बात करते हैं, तो चलो हमने कहा बड़ी लिस्ट बनाते हैं, तो कितनी बड़ी हो सकती है? जितने आपके पहचानने वाले लोग हैं उन सबका नाम आपके लिस्ट में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पहचानने वाले। अब पहचानने वाले कौन होते हैं? अब आप कहते हो कि पहचानने वाले, अब आपको जो पहचानने वाले हो, ये नहीं कि हम ही केवल पहचान रहे हो और वो आपको पहचान ही नहीं रहे हो। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि अपलाइन ने कहा हमारा लिस्ट बनाओ, और लिस्ट ऐसे लोगों को बनाना जिसे आप जानते हो। तो अब आपने लिस्ट बनाया, तो पहले तो 20 बनाई थी, अब बनाने की बारी हो गई बड़ी। बड़ी बनाई तो बना ली हमने लिस्ट 500 लोगों की, और लिस्ट ऐसे लोगों की बनाई है जिसे हम जानते हैं। जैसे अब लिख दिया ऊपर एक को नरेंद्र मोदी लिख दिया, फिर हमने लिख दिया अमित शाह, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, सबकी एक लिस्ट बना ली। अब हमने देखा तो वाह, लिस्ट तो बहुत बढ़िया बनी है, इतने सारे लोग। इन लोगों को हम जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानते, फिर उस लिस्ट का हमें कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लिस्ट तभी वो सक्सेसफुल है जब हम उस लिस्ट के बारे में दोनों पर्सन एक दूसरे को जान रहे हो। तो लिस्ट हमारी वैसी होनी चाहिए जिसमें दोनों पर्सन एक दूसरे को जानते हो। तब हम वहां बैठ करके अपने बिजनेस के बारे में उस पर्सन से बात कर सकते हैं। यानी कि लिस्ट हमारी उस तरीके से होनी चाहिए जो हमारे नोन पर्सन हो, हमारे फ्रेंड्स हो, तभी वो हमसे मिले हो, ऐसे लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट में अ, जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो उस पर्सन का कांटेक्ट नंबर भी उसके साथ ऐड होना चाहिए कि हम उससे कभी भी कम्युनिकेट कर सके, उससे बातचीत कर सके। तो हमारे लिस्ट में उन लोगों की नाम ऐड होना चाहिए, जैसे कि हम शादी का जब कार्ड देते हैं तो उन्हीं लोगों को देते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हमारी इंट्रो होती है, यानी हमारे कुछ रिलेटिव्स होते हैं उनका। वैसे ही हमारे लिस्ट में उन पर्सन्स के नाम होने चाहिए जिसे हम जान रहे हो। अब वो सारे लोग आ सकते हैं जो हमारे किसी भी पार्टी फंक्शंस ओकेजन्स में आते हैं। वो शादी के फंक्शंस में आते, उन सारे लोगों के लिस्ट में नाम होने चाहिए क्योंकि हम उन्हें पहचान रहे हैं। यानी लिस्ट जितनी बड़ी होगी काम हमारा उतना ही बड़ा होगा। इस बड़ी लिस्ट के बारे में एक एग्जांपल के बेस पे बात करते हैं। जैसे अगर हमारे पास चार लोग हैं और हम मार्केट से चार ही आम लेकर के आते हैं, पता चलता है उसमें एक खराब निकल गया और एक बढ़िया है ही नहीं, वो भी पिचका सा हुआ है। अब बच गए दो आम। अब दो आम में चार लोगों को कैसे सर्व करे? तो क्या हो जाती है, कंप्रोमाइज हो जाती है और मन जो हमारा होता है वो क्षुब्ध हो जाता है। तो इससे अच्छा हो अगर हमारे पास एक ट्रक आम हो, तो फिर वो चार लोग कैसे खाएंगे? यानी कि
उसमें से अगर थोड़ा सा पिलपिला सा है या कोई दाग सा है तो उसे हम छांट देते हैं। यानी कि जो उसमें से बेहतरीन चीजें हैं, जो उसमें से बेहतरीन आम है, उस चीज को हम यूज करते हैं। कहने का मतलब है हमारे पास अगर बड़ी लिस्ट होगी, तो अगर उसमें से कुछ लोग नहीं भी वर्क करते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो कोई बात नहीं। जो उसमें कुछ लोग हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, यानी हमारे पास 500 लोगों का लिस्ट है, तो कम से कम उसमें 100% वर्क तो करेंगे, हमारे साथ आगे तो बढ़ेंगे। तो इसलिए कभी भी हमारा लिस्ट बड़ा होना चाहिए। लिस्ट हमें हमेशा बड़ी बनानी चाहिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बेहतर वर्क होगा। और कभी भी हमें अपना लिस्ट शहर के हिसाब से बनाना चाहिए। यानी जितने स्टेट हैं, जितने आपके राज्य हैं, उतने राज्यों के हिसाब से आप अपने लिस्ट को बनाइए। उस राज्य में जितने जिले हैं उसके हिसाब से आपके लिस्ट होने चाहिए। यानी जो आपके लिस्ट है वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए, और जितनी लंबी लिस्ट होगी उतने बड़े वर्क होंगे आपके। अब जैसे भी हम किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो हमें उसे प्रेजर्स बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपनी कोई भविष्यवाणी नहीं करनी है कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। ये तो ऐसा दिख रहा है, क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। हमें किसी भी तरीके से प्रेजर्स नहीं करना है किसी भी पर्सन को। हमें सबसे पहले उस पर्सन को अपना प्रोस्पेक्ट मानना है। हर एक पर्सन हमारे लिए एक प्रोस्पेक्ट है, हमारे टीम का एक हिस्सा बनेगा वो जरूर। लेकिन हमें कभी भी किसी की भी भविष्यवाणी नहीं करनी, और किसी के चेहरे को देख करके भी बिल्कुल नहीं करनी है। यानी किसी को पहले से कोई जजमेंट नहीं देनी है कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगी। अरे ये लड़की तो फैशन में रहती है, क्या ये वर्क करेगी? नहीं नहीं, ये नहीं करेगी। ये तो बहुत अलग तरीके का इंसान है, ये भी वर्क नहीं करेगा। यानी कभी भी किसी को देख करके, उसके पहनावों को देख करके, उसके स्टाइल्स को देख करके, या उसके एक्टिविटी को देख करके हमें किसी तरह की भी उसकी प्री जजेस नहीं करनी है कि वो हमारा प्रोस्पेक्ट होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें लिस्ट लगातार बनानी है, कंटिन्यू बनानी है। अपने लिस्ट को हमेशा अपडेट करना है, क्योंकि लिस्ट जितने ही आप बनाएंगे, जितना ही लिखेंगे लिस्ट में लोगों की ना, उतना ही सुंदर लिस्ट होगी। यानी आपकी लिस्ट हमेशा अपडेट होनी चाहिए। जितना आप अपने लिस्ट को हर मंथ, हर वीक अभी अगर अपडेट करते हैं, तो आपकी लिस्ट बढ़ती जाती है। यानी आपका लिस्ट का जितना अच्छा इंक्रीमेंट होगा, जितने लोगों के नाम ऐड होंगे, उतना ही अच्छी आपकी बिजनेस में चमक होगी, उतनी ही अच्छी ग्रोथ होगी। यानी लिस्ट को हमेशा अपने अपडेट करना है। लिस्ट हमारा, अब किसी को बोलो ना लिस्ट बना रहे हैं, तो लिस्ट क्या बना रहे हैं? नहीं, लिस्ट तो हमने अपने दिमाग में रखा हुआ है, वो हमने अपने माइंड्स में रखा हुआ है। अगर वो दिमाग खराब हो गया तो कैसे आप उसे अपने दिमाग में रख सकते हो? तो कोई कहता है मैं अपनी लिस्ट ना फोन में रखा हुआ है, अपने लिस्ट को हमने फोन में बना के रखा हुआ है। तो अगर आपका फोन में लिस्ट बना हुआ है, अगर आपने अपने दिमाग में लिस्ट बनाई हुई है, अगर दोनों के दोनों लिस्ट डिस्ट्रॉय हो गए, अब डिस्ट्रॉय कैसे होंगे? फोन अगर पानी में गिर गया तो हमारी लिस्ट खराब हो गई। यानी कि कोई भरोसा नहीं कि फोन में लिस्ट रहेगी या रहेगी। अगर दिमाग हमारा खराब हो गया, आप पागल हो गए, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि लिस्ट आपके पास रहेगी ही रहेगी? यानी जो आपकी लिस्ट होना चाहिए वो प्रॉपर एक आपकी डायरी होनी चाहिए, जिसमें आप अपने लिस्ट को इंक्रीमेंट करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। यानी जो भी वर्क होंगे पेपर वर्क होगा। आपने प्रॉपर ढंग से अपने लिस्ट को एक डायरी में अरेंज करके लिखनी है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो लिस्ट है वो किस तरह वर्क करता है। तो वो फ्रेंड्स बेस पे हमारा लिस्ट वर्क करता है। आइए देखते हैं फ्रेंड का एफ कैसे है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो आपके फैमिली के लोग हैं, चाचा है, ताऊ है, उनके रिलेटिव्स है, या फिर आपके भाई है,
उनके ससुराल के लोग हैं, ये सारे आपके क्या है, लिस्ट है। आपके जो भी करीबी दोस्त है या थोड़े दूर के दोस्त हैं, दोस्त के भी दोस्त हैं, वो सारे आपके लिस्ट है। यानी आपके फ्रेंड का फर्स्ट है, फैमिली और फ्रेंड से रिलेटेड आपके लिस्ट बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं और रिलेटिव्स, यानी जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, वो सारे हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो सारे हमारे लिस्ट के अंदर आते हैं। यानी उनकी भी पूरी लिस्ट होनी चाहिए। अब रिलेटिव्स की हम बात करते हैं कि हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, यानी जो भी बड़ी फैमिली होती है, उनमें जितने भी लोग हैं वो सारे हमारे प्रोस्पेक्ट है। और सबसे पहले हम उनका ही नाम लिखना छोड़ देते हैं। तो हमारा पहला वर्क होता है कि अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं वो आपके लिस्ट में होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन लॉज, यानी कि हमारे जितने भी शादी में लोग आए हुए थे, भाई की शादी में, उनके जितने भी घर वाले हैं, उनके ससुराल वाले लोग हैं, वो सारे हमारे प्रोस्पेक्ट हैं। यानी जैसे भाई का साला हुआ, उनका साला हुआ, उनका साला हुआ, यानी जितने लोग हैं, जितने उनके भाभियां हैं, उनके भाभियां हैं, इन सब हमारे लिस्ट में होने चाहिए। यानी इनकी पूरी एक लिस्ट इन लॉज की बनी होनी चाहिए। और उन सब का लिस्ट हमारे एक अलग इन लॉज की कैटेगरी में होनी चाहिए कि ये सारे हमारे प्रोस्पेक्ट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंजीनियर्स, जितने भी हमारे प्लम्बर्स हैं, जितने हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं, जितने भी हमारे घर के छोटे मोटे वर्कर्स हैं, उन सब लोगों के नाम हमारे लिस्ट में होने चाहिए। और जितने भी टेक्निकल पर्सन्स हैं, उन सभी की लिस्ट हमारे डायरी में होनी चाहिए। यानी कि ये भी हमारे प्रोस्पेक्ट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेबर्स, यानी कि जो हमारे पड़ोसी है, जितने भी, अगर किसी के नहीं भी पड़ोसी होंगे तो चार पड़ोसी तो होते हैं, जो हमारे घर के चारों तरफ होते हैं, उनके भी नाम हमारे लिस्ट में होने चाहिए। यानी कि रिलेटिव्स, जो उनके पड़ोसी वही होंगे जो उनके आसपास के लोग होंगे। यानी कि अगर उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, उनके कम्युनिकेशन बेहतर होंगे अपने आसपास लोगों के, तो हर पर्सन के नेबर्स होते हैं और अच्छे भी होते हैं, तो वो भी हमारे एक प्रोस्पेक्ट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर्स और जो ड्रीमर्स। जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं या ड्रीमर्स हैं, जिन्होंने एक अपनी ड्रीम्स रख रखी है, वो लोग भी हमारे लिस्ट के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे स्ट्रेंजर्स, यानी जिन भी लोगों से हम मिलते हैं, जिन भी लोगों से हम बात करते हैं, जिन नए पर्सन से हम मिलते हैं, उनसे कम्युनिकेशंस करते हैं, वो सारे हमारे लिस्ट में ऐड ऑन होने चाहिए। यानी कि जो हमारा लिस्ट है वो एक फ्रेंड बेस पे आधारित होना चाहिए। यानी कि आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना बेहतर काम होगा। और ये वर्क जो लिस्ट का है वो फ्रेंड बेस पर है। यानी इस फ्रेंड को हमें प्रॉपर ढंग से अपने लाइफ में वन टू वन करके इसे अरेंज करने हैं अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग। और अब देखते हैं कि लिस्ट सबसे पहले किस तरह की होनी चाहिए। वो भी एक एज वेरीफाई होता है। जैसे कि 22 से 45 साल के लोग, अगर आपने जो लिस्ट बनाई है, अब उसमें देखना है कि कौन से 22 से लेकर के 45 साल के एज तक के लोग हैं। यानी अगर हम जाते हैं प्लान दिखाने, तो जो 22 से और 45 के बीच में लोग हैं, पहले हम उन्हें देखते हैं, उन्हें हम सबसे पहले गाइड करते हैं, उनके पास अपने प्लान्स को दिखाने जाते हैं। अब ये होता है कि अब कुछ लोग क्या करते हैं, अब हमने कह दिया 22 से 45 साल, अब लगेंगे आधार कार्ड चेक करने कि आप 22 साल के हो या नहीं हो, आप 45 से ज्यादा तो नहीं हो। तो ये क्या करता है, हमारे रूटीन्स को खराब कर देता है। आपने देख के एक अनुमान लगाना है कि ये 22 साल और 45 साल के एज के अंदर है, क्या हो सकता है कि ये 22 का हो। यानी इनके पास जो वर्क करने के कैपेसिटी जो है वो बहुत शानदार होती है, इनकी एनर्जी बहुत बेहतर होती है। और ये इस पड़ाव पे होते हैं कि इनको पैसे की नीड होती है, वर्क की नीड होती है, और ये लोग बहुत बेहतरीन ढंग से इस काम को कर पाते हैं, इस बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं। तो हमें
इसके बाद वाले पर्सन को भी दिखाएंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम इस रेंज के लोगों को गाइड करना हमारा वर्क है। जैसे कि हम अनुमान से देख सकते हैं, एक 22 साल का लड़का है और ये एक 45 ईयर्स का पर्सन है, जो ये सोच रहा है कि अब कुछ तो कुछ काम कर ही ले, कि कुछ लाइफ हमारी सेटल हो जाए। तो इन जो दो हमारे लोग हैं, इस एज को देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पर्सन से हमारी कम्युनिकेशंस अपने प्रोजेक्ट पे बेहतर तरीके से हो सकती है। यानी अपने लिस्ट में से इस तरह इस एज ग्रुप के लोगों को एक अलग कैटेगरी में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है इनकम। इनकम बेस भी हमें जज करना है कि जो 30 से 80 थाउजेंड जिनकी इनकम है, उन पर्सन्स को भी अपने लिस्ट में एक अलग प्रायोरिटी देनी है। यानी जिसकी इनकम 30,000 से 80,000 है, वो पर्सन्स हमारे लिए प्लस पॉइंट्स हैं। उन्हें पहले इन प्लान्स को प्रेजेंट करना है और उन्हें अपने प्लान्स के बारे में बताना है कि कैसे वो इस बिजनेस में अपने वर्क को कर सकते हैं। यानी इनकी भी एक लिस्ट अलग तरीके से होनी चाहिए जो इस इनकम बेस पर है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं कि जो जिनकी सोशल इमेज जो है वो बहुत शानदार होनी चाहिए, यानी कि बेहतर इमेज वाली होनी चाहिए। अब इस तरह के लोगों को हम बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर सकते जिनकी जो छवि है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो डाउन है। अगर वो बेहतर तरीके से नहीं है तो फिर हमारा वर्क भी गलत डायरेक्शन में जाएगा। अगर कोई ड्रिंकर है और उससे हम अपने बिजनेस की बात करते हैं, तो उसका जो ग्रुप भी होगा वो उसी सोसाइटी की होगी जो सारे ड्रिंकर्स हैं। तो हमें अपने वर्क को उस बेस पर भी करना है जिनकी जो गुडविल्स है वो सही तरीके से हमारे लिए अच्छा वर्क करे। यानी कि अगर एक अच्छे सोशल पर्सन के साथ हम वर्क करते हैं तो हमारा बिजनेस भी बहुत शानदार जाता है कि एक गुड गुड पर्सनालिटी के साथ हम वर्क कर रहे हैं। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस पर्सन का बहुत ज्यादा दबदबा है और ये पर्सन जो वर्क करेगा, जो लोगों को डरा धमका करके वर्क करेगा, ये हमारे लिए बहुत सही है। यानी बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं। हमें डब्बे नहीं बनाने, हमें एक्टिव पर्सन डालने हैं। हमें अ, सच्चे पर्सन को अपने बिजनेस में खड़ा करना है। ऐसे पर्सन्स को नहीं खड़ा करना जो बंदूक की नोक पर किसी और से वर्क कराए या किसी को डरा धमका करके वर्क कराए। तो हमें जो वर्क कराना है वो एक लॉयल पर्सन से, अच्छे पर्सन से अपने बिजनेस में उसे वर्क करानी है। यानी जो उसका एथिक्स है, उसके जो गुडविल्स है, वो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो। यानी उसकी जो इमेज हो वो एक बेहतर पर्सन की हो, एक अच्छे पर्सन की हो। क्योंकि आदमी की कैरेक्टर्स ही उसके लिए सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। अगर वो उसकी थिंकिंग अच्छी है, उसकी वर्क अच्छी है, उसका सोशल वर्क अच्छा है, सोशल इमेज उसकी बेहतर है, उस पर्सन के साथ वर्क करने में हमारे लिए सबसे प्लस वर्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर सोशल वर्किंग उसकी अच्छी है तो उसकी इमेज भी बहुत शानदार होती है। अब हम बात करते हैं एडिफिकेशन, इनविटेशन और एडिफिकेशन। यानी कि हमारा दूसरा जो 4 बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है वो है एडी एडिफिकेशन एंड इनविटेशन। अगर मूवी की जो प्रमोशंस होती हैं, अगर वो बेहतर हो, शानदार हो, वो मूवी भी बहुत शानदार चलती है। यानी कि हमारी जो इनविटेशन है वो बहुत शानदार होनी चाहिए। जैसे हम शादी का कार्ड देने जाते हैं तो हमें घर घर जाकर के कार्ड देनी होती है और उनसे हाल चाल लेते हुए फिर हम एक कार्ड उन्हें देते हैं। तो हमारा जो इनविटेशन होना चाहिए वो भी उसी बेस पर होना चाहिए। यानी कि जितना जबरदस्त इनविटेशन होगा उतनी जबरदस्त हमारे एडिफिकेशंस होंगे। यानी कि जो हमारा इनविटेशन है वो एक ट्रेलर है, एक जितनी मस्त मूवी की
ट्रेलर होती है ना, उतना ही वो मूवी चलती भी है। उसकी कलेक्शंस भी बेहतरीन होती हैं। यानी हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो एक मूवी है, और इनविटेशन ट्रेलर है। तो हमारा जो ट्रेलर होना चाहिए वो बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। यानी इनविटेशन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है, इनविटेशन बहुत ही शानदार होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि जब भी कोई पर्सन्स किसी के घर जाते हैं तो उससे पहले उसके हालचाल लेते हैं कि कैसे है वो, क्या लाइफ में चल रहा है, और क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो हमें टाइम दे सकते हैं। अगर इस तरह की बातें हम उनसे कम्युनिकेशंस करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। यानी कि हमारा जो इनविटेशंस हैं वो उसके हालचाल से शुरू होनी चाहिए, उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन से शुरू होनी चाहिए। यानी कि जितने धमाकेदार हमारी इनविटेशंस होंगी उतनी बढ़िया हमारा एडिफिकेशन होगा। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम इनविटेशन देने जाते हैं तो जस्ट उससे इंट्रो ही करें, उसे किसी भी प्रकार का ब्रीफिंग ना दें कि हम बैठ करके उसके साथ ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक रॉन्ग कंडीशंस में हो जाता है। हम जब भी वर्क करेंगे एक उसके साथ छोटा सा डेमो की तरह वर्क करेंगे, किसी भी चीज का उसे ब्रीफिंग नहीं देंगे। अब जाते उससे ये थोड़ी कहने लगते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये लाल डिब्बी है, इस तरह का इसमें वर्क होता है। ये कोई भी हमें उसे ब्रीफिंग नहीं देना है। हम जब भी कभी उसके साथ वर्क करते हैं जस्ट उसके इंट्रोडक्शन से करते हैं। यानी आप कैसे हो, लाइफ में क्या चल रही है, फैमिली कैसी है, इस कम्युनिकेशन से हम उसे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देख पाते हैं कि इनविटेशन एक हमारा जस्ट ट्रेलर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए कि बैठ करके हम उसे पूरी प्लान समझाने लग जाते हैं। अगर हम भी अपने इस सिस्टम में आए थे, हमें भी पहले ब्रीफिंग नहीं मिली थी, हमें जस्ट इंट्रो मिला था, हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था। तो हमें किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने या किसी भी पर्सन के सामने हम इनविटेशन के तौर पे ही जाए, ना कि प्रेजेंटेशन के बेस पे। हमें किसी भी पर्सन के पास बिल्कुल ब्रीफिंग नहीं देनी है। और जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं तो आप अपने अपलाइन से जरूर गाइडलाइन लें। और इस बात का तो बिल्कुल ध्यान रखें कि इनविटेशंस कैसे देने हैं, ये अपने अपलाइन से जरूर सीखें कि कैसे हम इनविटेशंस शॉर्ट टर्म में लेते हैं। क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट का, इस बिजनेस का, स्टैटिक सेलिंग का सबसे बेहतर जो पॉइंट है हमारा वो है इनविटेशन। तो हमारा इनविटेशंस बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, किसी भी तरीके के ब्रीफिंग्स नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके के उसमें प्रेजेंटेशन वर्क नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम जब भी किसी भी पर्सन्स को इनवाइट करते हैं तो इतनी एनर्जी के साथ इनवाइट कर चाहिए कि उसे लगे यस हमें इनको टाइम देना चाहिए। यानी कि जितनी धमाकेदार आपकी बातों में जितनी अच्छी एनर्जी होगी उतना अच्छा आपका वर्क होगा, आपका इनविटेशन उतना ही बढ़िया होगा। यानी कि जो आपका ट्रेलर है, जो इनविटेशन है वो शानदार होनी चाहिए, यानी फुल एनर्जी के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे इनविटेशंस हैं वो शॉर्ट हो, मीनिंगफुल हो। और वो कैसे होने चाहिए वो हम फॉर्म का जो बेस है उस फॉर्म के बेस पर हम देखना चाहेंगे कि फॉर्म कैसे वर्क करता है। फॉर्म यानी एफ जो हमारा है वो फैमिली बेस हो। यानी कि जब भी हम किसी पर्सन से बात करें उसकी फर्स्ट बात जो हमारी होनी चाहिए उसकी फैमिली कैसी है, सब लोग कैसे हैं, देन उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके वर्क कैसे हैं, किस तरीके से उसके वर्क चल रहे हैं, क्या वो अपने वर्क को करके सेटिस्फाइड है, क्या वो अपनी लाइफ को इतने में सरवाइव कर पा रहा है। ये सारी चीजें उससे रिलेटेड होनी चाहिए। यानी कि हमारे क्वेश्चंस उसके आंसर का इंतजार कर रहे हो, वो कितना सर्टिफाइड है। अगर वो नहीं है बस हमारा बिजनेस का वर्क वहीं शुरू हो जाता है।
यानी कि उसके पास कुछ टाइम है या उसके पास खाली टाइम है जब वर्क करके आते हैं। तो ये मैसेज हमें उसे देना है कि कैसे ये फॉर्म बेस पर हमें अपने बिजनेस को, अपने इनविटेशंस को वर्क कराने हैं। नेक्स्ट हम देख पाते हैं कि इनविटेशन के थ्री इनपुट्स क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं। हम ज्यादा एडवाइस देने की जरूरत नहीं है उसे, किसी भी पर्सन्स को हमें ज्यादा एडवाइस करने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करनी है, उसे एक्साइटमेंट के थ्रू उसे इनविटेशन देना है। यानी आपके अंदर जितनी एक्साइटमेंट होगी उतना बेहतर इनविटेशन आपका होगा। एंड कभी भी हम इनविटेशन दे, हार्ट टचिंग होनी चाहिए, उसके साथ सॉफ्ट बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि हम जब वर्क करते हैं ना, मैन टू मैन वर्क करते हैं, यानी कि हमारी जो फीलिंग हो उसके तक अटैच होनी चाहिए। यानी इनविटेशन ही हमारी सबसे बड़ा रोल प्ले है किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस में लाने के लिए। अब हम थर्ड, जो हमारा फोर बेसिक का तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सो द प्लान। यानी हमारा एसटीपी कैसे वर्क करता है। यानी प्लान, किसी पर्सन को जितना भी हम प्लान दिखाते हैं, जितनी बार प्लान दिखाते हैं, जितना टाइम प्लान दिखाते हैं, उतना आप निखर के आते हैं। यानी कि प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ। यानी कि हमेशा हर पर्सन को आपने प्लान दिखाना है, सबको प्लान दिखाना है, और इस तरीके से दिखाना है कि वो उसकी जरूरत है, उसकी नीड है। हमें उसकी नीड नहीं है, उसे इस प्लान की नीड है, हम उसके लिए जरूरत है। यानी कि हमारे अंदर इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि प्लान हम उसे दिखा पाए। यानी प्लान हमारा बहुत ही शानदार होना चाहिए। प्लान दिखाने का जो क्रेज होना चाहिए ना, बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। जो हमारा एसटीपी है वही हमारे लिए डायमंड का वर्क करता है। यानी कि उस भीड़ में, उस क्राउड में, उस इतने सारे लिस्ट में हम फाइंड करते हैं डायमंड्स की। यानी कि हम जो प्लान दिखाते हैं, बहुत सारे प्लान दिखाते हैं, हर पर्सन को दिखाते हैं, लेकिन जिसे नीड है वो जरूर इस बिजनेस को ज्वाइन करता है और हमारे लिए वो डायमंड का वर्क करता है। अगर कोई पर्सन 3 महीने तक हमें फॉलो करता है, यानी कि वो इस बिजनेस को करने के लिए रेडी है, वो हमारे लिए डायमंड है। तो हमारा जो ये की है ना, एसटीपी, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब जो हमारा एसटीपी है, शो द प्लान है, वो कैसे वर्क करता है, उसका क्या रूल्स होने चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। जब भी हम किसी भी पर्सन के पास जाते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो हमारे पास बहुत ही जरूरी कुछ पॉइंट्स है, जैसे ड्रेस कोड। वो हमारी जो ड्रेस है वो बहुत ही वेल मेंटेन होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल की तरह, कि जब वो आदमी देखे कि वाह, क्या ये पर्सन है, इसके साथ मैं वर्क कर पाऊंगा, तो हमारा वेल मेंटेन होना चाहिए। यानी कि हमारी ड्रेस कोड हमारी आधी से ज्यादा बातें कह देती है। यस, हमें इस पर्सन के साथ वर्क करना चाहिए। आपके पास एक बहुत ही शानदार बैग होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका प्लान फोल्डर हो, जिससे आप प्लान पर्सन को, सामने वाले को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स की कुछ फ्लिप फाइल्स होनी चाहिए जो आपको वहां प्रेजेंट कर पाए। लीगल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल होने चाहिए जो आप उसे दिखा पाए कि हमारी कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये वर्क कर रही है। कंपनी की प्रोफाइल होनी चाहिए, उसके कुछ वीडियोस आपके पास होने चाहिए, जो भी आपके पास गैजेट्स हैं उसके अंदर आपके आपकी कंपनी का वीडियो होनी चाहिए। जो भी आपके जीटीएस हुए हैं उसके वीडियो क्लिप्स होने चाहिए। बड़े बड़े जो अम, उत्सव होते हैं, उस उत्सव में जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं उनकी जो स्टोरी होती है उसके क्लिप्स आपके पास होनी चाहिए, आपके फोन में होनी चाहिए, कि आप जब भी जरूरत हो उसे आप दिखा सके। आपके पास A4 साइज के पेपर्स होनी चाहिए कि आप उसे ड्रॉ करके बता सके, या प्लान जो है पेपर वर्क पे आप उसे समझा सके। आपके पास बहुत ही शानदार पेन होना चाहिए,
जिसे जो पर्सन देखे वो उसे देखे कैसे ये वर्क कर रहे हैं। हमारी लाइफ स्टाइल का ऐप फॉर्म होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए आपके पास, स्टेपल होने चाहिए, एलिमेंट्स जो भी आपकी कंपनी है एलिमेंट्स ऑन उसके कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, लैपटॉप होनी चाहिए, पासिस के कुछ न्यूज कटिंग्स होनी चाहिए आपके पास, पे आउट डिटेल्स होनी चाहिए, हार्वेस्ट मैगजीन्स आपके पास होनी चाहिए, और पोस्ट पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस आपके टूल किट के अंदर होनी चाहिए। यानी कि जो भी टूल किट्स हैं आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अपने प्लान को बहुत ही शानदार बनाने के लिए ये सारे टूल किट्स आपके बैग के अंदर प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो चमक है, आपका जो स्टाइल है, आपका जो ड्रेस कोड है, आपका जो बात करने का वे है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो उस पर्सन को अपनी तरफ खींच के लेकर के आनी चाहिए कि यस, मुझे भी इसकी तरह वर्क करना है, इन पर्सन की तरह मुझे भी आगे वर्क करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कितने टाइप्स के हमारे पास एसटीपी हैं, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अब जैसे कि हम किसी भी पर्सन को वन बाय वन करके उसे वन बाय वन करके उसे प्लान दिखा सकते हैं। हर एक पर्सन को उसे लैपटॉप पे, टैब पे या पेपर वर्क करके हम उसे प्लान समझा सकते हैं। और प्लान इतना ही समझाना है जितना उसकी नीड है, कि 30 मिनट्स के अंदर हम उसको प्लान को दिखा दें, प्लान को समझा दें। तो हमें वन बाय वन करके एक पर्सन को प्लान दिखा सकते हैं। देन है हाउस मीटिंग, यानी वन टू मेनी। हम अपने प्लान को वन टू कई लोगों को या हाउस मीटिंग करके उस पूरी फैमिली को हम दिखा सकते हैं। यानी वन टू मेनी पर्सन्स को हम अपने प्लान को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वन टू फ्यू, कुछ लोगों को भी हम दिखा सकते हैं जीएसटीएस के थ्रू भी हम मीटिंग हॉल में अपने प्रेजेंट प्लान को प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हम बात करें जीटीएस गेटवे टू सक्सेस, कैसे एक अपने प्लान को हम दिखा सकते हैं, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं कि कुछ ऐसे भी उसमें स्टोरीज हो जो लोगों को जगाए रखे, उसे बोरिंग फील ना हो। जब भी हम उसे इस टॉपिक्स पे बात करते हैं, अपने बिजनेस मीटिंग की बात करते हैं, बीओपी की बात करते हैं, तो हम उसको एक स्टोरी के तहत उसे अपने प्लान को दिखाने में मदद कर सकते हैं। यानी हमारी जो जीटीएस होनी चाहिए वो बहुत ही शानदार होनी चाहिए। और जब ये उत्सव लेवल पे होता है, एक ग्राउंड पे वर्क होता है, तो बहुत ही शानदार होता है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जीटीएस में प्रेजेंट होकर के इस बिजनेस को देख पाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है उसे जीटीएस में जरूर लाएं। क्योंकि मोबाइल पे मूवी देखना और एक थिएटर में मूवी देखना, दोनों में बहुत अंतर है। तो हमें एक लाइव जीटीएस जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। अब हम आते हैं 5 पीएस। 5 पी क्या होते हैं? तो हमारे 5 पी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रमोटर्स, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और पे आउट। ये चीजें हमारे पास हमारे अंदर होनी चाहिए। जब भी हम प्रमोटर्स के सामने अपनी प्रोफाइल को लाते हैं, प्रोडक्ट्स को लाते हैं, प्लान प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमें पेमेंट जरूर करे। यानी 5 पी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम जो हमारा फोर बेसिक का फोर्थ जो टॉपिक्स है, फोर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक पॉइंट है वो है फॉलो अप। अब हमने लिस्ट बना लिया, हमने लोगों को प्लान भी दिखा दिए। अब हमें ये देखना है कि हमें पर्सन्स को फॉलो अप करना बिल्कुल नहीं बोलना है। जिस पर्सन को हमने प्लान दिखाए हैं, जिस प्रोस्पेक्ट को हमने बात की है, जिसे प्लान दिखाए हुए हैं, उसे फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। यानी कि उस पर्सन को हमें 24 घंटे के अंदर या 48 आवर्स के अंदर हमें उसे फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। यानी ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट 40 पॉइंट है, फॉलो अप करना। यानी कि जो, जो फॉलो अप्स के जो की है वो है कि जिसे भी हमने प्लान दिखाया है उसे फॉलो अप
जितना जल्दी कर सकते हैं 24 से 48 आवर में उसे हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास जो फॉलो अप हमें करना है, जो भी इनिशियली वर्क है वो हमें अपलाइन की मदद से करना है, यानी उनकी जानकारी में करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो भी हमारे अपलाइन हैं उनको हम जाके मीट करें, उनसे बात करें फिर, क्योंकि हमने जो भी उन्हें प्लान दिखाए हैं उन्हें फॉलो अप करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि हम उनसे दोबारा मीट करें, उनसे बात करें। जब तक हम उनसे पेमेंट नहीं ले लेते तब तक हमें उनसे मिलते रहना है, यानी कि जब भी हम उनसे मिले एक पॉजिटिव माइंड के तहत मिले, पॉजिटिव मूड के साथ मिले कि जरूर वो हमारे बिजनेस के साथ वर्क करेगा, यानी कि उसे हमारे बिजनेस में आने का क्रेज है, वो बहुत ही ज्यादा इसके प्रति उसे रुचि है। तो हमें जब उससे मिले एक पॉजिटिव मूड के साथ मिले, और उस पर्सन को जो भी उसकी क्वायरीज है उसे पेशेंस के साथ केयरफुली सुनने, उसकी हर एक बात को हमें पेशेंस के साथ सुनने की जरूरत है, और उसकी जो भी क्वायरी है, जो भी क्वेश्चंस है, उसके हम आंसर्स अच्छे तरीके से दे पाए। नेक्स्ट है हमारे पास पी पीएमएफ, यानी कि प्राइमरी मोटिवेटेड फैक्टर। उसे ये जरूर बताना है कि ये टेक्निक जो है कि हमें क्यों उसे प्राथमिक प्रेरणा देनी है, हमें इस बिजनेस में आने का मुख्य कारण क्या है, उसे जरूर दिखानी है। यानी जैसे कि उसे फॉरेन टूर करना है, उसे पैसे की फ्रीडम चाहिए, उसे अपने ड्रीम कंप्लीट करनी है, उसे अपने हर एक सपने को, हर एक जो चीजें उसके लाइफ में है उसे एंजॉय करनी है, तो उसे इन सारी चीजों को, उसका जो प्राथमिक प्रेरणादायक फैक्टर है वो हमें उसे बताना है। उसे बार बार हमें इस चीज को दिखानी है कि इस बिजनेस को क्यों करना है, हमें इस बिजनेस में क्यों आने की जरूरत है। तो ये जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं उससे जरूर हमें बार बार रियलाइज करानी है। नेक्स्ट है हमारे पास उसके बाजार को हमें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको हमेशा टच में अपने साथ रखना है, और हमारा उसका जो फेथ है हमारे ऊपर हमेशा बने रहना चाहिए, ये उसे बार बार रियलाइज कराना है। यानी इस फेथ को बरकरार रखने के लिए आपको उसके प्रति एक पॉजिटिव माइंड के साथ उसके साथ हमेशा मीट करनी है, उसके साथ कम्युनिकेशंस बना के रखनी है। और जब तक हम उसका फॉर्म फिल नहीं करा लेते हैं, चेक नहीं ले लेते हैं, तब तक हमें उसके साथ अपनी कम्युनिकेशंस उसे फॉलो अप करते रहना है। थैंक यू सो मच। जो आज का हमारा 4 बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही बारीकी के साथ, एक प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे अपनी बातों को रखना है, कैसे उसे अपने इस 4 बेसिक पॉइंट्स को अपने जहन में कैसे फुलफिल करके रखना है। इस चीज का एक और बात क्या है कि हमारे कम से कम 5 प्लान, 5 लोगों को साथ फॉलो अप कैसे हमारे अपलाइन करते हैं, ये हमें बहुत ही बारीकी के साथ उनके साथ स्टडी करनी है। उसके बाद खुद को एक एक्टिव डाउनलाइन की तरह वर्क करना है, यानी कि अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए इन 4 बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखते हुए, लिस्ट को अपडेट करते हुए, लोगों को काम दिखाते हुए, हर एक पर्सन को अपना प्रोस्पेक्ट मानते हुए, अपने लाइफ में हर पर्सन को फॉलो अप करते हुए सही तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर पाते हैं। थैंक यू सो मच।